स्वागत है आपका लोक जन संदेश में। मैं हूं विक्की खान। इस टाइम मैं मौजूद हूं परेड के वार्ड 103 वार्ड में। मेरे साथ मौजूद है रनर प्रत्याशी। आपका नाम? कफील अहमद। कपिल साहब, ये बताइए किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? पहले तो मुद्दा मेरे वार्ड की तमाम समस्याओं का है और इस वार्ड से हम पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं। रनर प्रत्याशी के रूप में लोगों ने हमें प्यार दिया और अब हमने एनालाइज़ किया दिल्ली की गवर्नमेंट को देखकर कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है कि इसने दिल्ली के बारे में क्या किया है और हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। तो वहाँ के कंपैरिजन करने के बाद मेरे ये समझ में आया कि अगर कोई बेहतरीन पार्टी है तो वो केजरीवाल जी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी। और ये आम आदमी पार्टी इस बात का सबूत है कि उनके दल का नाम ही आम आदमी पार्टी है, इसलिए कि भाई आम लोगों की आवाज़ उठाने वाले, आम लोगों की परेशानी को समझने वाले, आम लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं, आप किसी भी विभाग में आप चले जाओ तो बिना पैसे लिए दिए आपका काम नहीं हो सकता। तो आम आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उत्पीड़न के खिलाफ है और तमाम परेशानियां जो आम लोगों पर गुजर रही हैं उसके लिए बेहतर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और मदद कर रही है। आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर लोगों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में नाम लिखाना शुरू कर दिए। ये इतिहास है, ये यहाँ का एक इतिहास है कि प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में आए, वरना हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल में सरकारी को तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इतना बेहतर काम किया कि प्राइवेट लोगों ने सरकारी में आने पर मजबूर हो गए कि फैसिलिटीज़ और सहूलियतें देके, पढ़ाई देख के। नुक्कड़ क्लिनिक आप देख लो, दिल्ली के अंदर आप इलाज कराओ, किसी तरह का कोई पैसा नहीं है, हर सुविधा है, 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। पब्लिक को क्या चाहिए? कुछ सहूलियतें जो सरकार से पब्लिक को नहीं मिलती है उनको वही चाहिए। और जब हम वो सब कुछ मिल रही है तो मेरे ये समझ में आया कि अगर किसी पार्टी ईमानदार पार्टी है और पब्लिक के हित में काम करने वाली पार्टी दिखी तो वो हमें केजरीवाल की पार्टी दिखी, आम आदमी। और इसके आम आदमी के नाम से हमें बड़ा असर पड़ा और संजय सिंह को सुनने के बाद हमें ये लगा कि वाकई कि इस वक्त इस हालात में जो तानाशाही की सरकार चल रही है, इस हालात में भी कोई निडर होकर बोलने वाला इंसान है तो वो संजय सिंह। तो उनके हमने काफ़ी बयान सुने और सड़क से लेकर संसद तक उन्हीं ने जो प्रयास किया है, तो हमें ये लगा कि अगर कोई सच्ची और ईमानदार पार्टी है, आम लोगों के हित में अगर कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी ही मेरे समझ में आई। इसलिए पिछले दल को हमने छोड़कर आम आदमी दल को अपना लिया, इसलिए कि जो हम सोच रखते थे वो सोच हमें लोगों में दिखी, आम आदमी पार्टी के लोगों में। तो हमारी भी वही विचारधारा थी कि लोगों का भला हो, लोगों का फ़ायदा हो, लोगों के लिए कुछ कर सकें, वार्ड के लिए कुछ कर सकते हैं, शहर के लिए कुछ कर सकें, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। तो सबसे बेहतरीन पार्टी हमें दिखी, इसलिए हम आम आदमी पार्टी में जुड़े। हमने आम आदमी पार्टी से टिकट लिया और वार्ड 103 के पिछले रनर प्रत्याशी हम रह चुके हैं। लोगों की मोहब्बत और प्यार हमें मिल चुका है और इस बार ऊपर वाले ने चाहा पूरा वार्ड हमारे साथ है और ये सीट ऊपर वाले ने चाहा, कोशिश हमारा काम है करना, इज़्ज़त जिल्लत तो मेरे अल्लाह के हाथ में। लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये सीट वार्ड 103 की इस बार आम आदमी पार्टी में जा रही है। इससे पहले आप कौन सी पार्टी में थे? इससे पहले हम कांग्रेस से चुनाव लड़े और रनर प्रत्याशी रहे और इस बार कांग्रेस से चुनाव हम नहीं लड़े, क्योंकि जब देखा हमने कांग्रेस में जाकर तो कुछ चीज़ें वहाँ की मेरे लास्ट टाइम पे समझ में नहीं आई। वो इसलिए समझ में नहीं आई कि आप भाई रोज़ी रोटी आपके साथ है, आप चाहो कि हम वक्त सारा पार्टी में अगर लगा दें तो हम भ्रष्टाचारी अगर हैं, 2 नंबर के काम करने वाले हैं, तब तो हम लगा देंगे, क्योंकि पैसे की कोई सोर्स इनकम होनी चाहिए। और अगर हमारे पास हमें कमाना भी है, पार्टी को भी देखना है, तो वक्त देंगे अपनी लिमिट के हिसाब से। और लोगों ने चाहा कि नहीं, आप सारा वक्त अपना सिर्फ पार्टी में लगा दीजिए। और लास्ट टाइम पे उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, तो फैसला हमारा केजरीवाल को देख के और आम आदमी पार्टी को देख के यही हुआ कि जब शुरुआती हम भ्रष्टाचार से अगर करें, टिकट हम पैसे देकर अगर ले आएँ कहीं से, तो शुरुआती हमने भ्रष्टाचार से कर ली, तो वो मुनासिब नहीं था, वो मेरा ज़मीर गवारा भी नहीं करेगा। तो सबसे बेहतर हमें यही लगा, ईमानदार लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आम लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और तमाम तरीके की सहूलियतें दिल्ली में दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब तक ये देश आज़ाद जब से हुआ तब से लेके आज तक
कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने 10 साल में 2 स्टेटों में सरकार बना ली और नेशनल पार्टी बन गई हो। तो कुछ किया ना, लोगों ने कुछ देखा, 2 स्टेटों में 10 साल के अंदर सरकार बना ली, ये इतिहास है। और आगे तमाम स्टेटों में सरकार बनेगी, लोगों के हक़ में अच्छा और बेहतरीन काम होगा। आम आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत है, बिजली, पानी, सड़कें और रोज़गार, जो कहीं नहीं है, इस वक्त कहीं नहीं है। तो जब आम आदमी पार्टी सरकार बदलेगी, लोगों ने स्टेटों में सरकार बनाएंगे, और हमें उम्मीद है कि बनाएंगे, क्योंकि वो देख कर आ रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। झूठे वादे, झूठी बातें करके नहीं आ रहे हैं, जातिवाद फैला कर नहीं आ रहे हैं, धर्म को आगे लेकर नहीं आ रहे हैं, ये एकता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कोई हैं और हम कोई हैं। सब एक है, पार्टी एक है और आम आदमी एक है, और आम आदमी दल इसीलिए पसंद आया, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ चढ़कर इसमें काम करेंगे। इंशाल्लाह जीतेंगे और वो काम करेंगे जो हम दिल्ली में देख रहे हैं, कोशिश उसी की यहीं करेंगे। अपने वार्ड को बिल्कुल सजाना और संवारना है, यही मेरी बताइए, अभी तक आपकी नज़र में इन 5 साल के कार्यकाल में इन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य नहीं हुए हैं? 5 साल के कार्यकाल में काम तो हुए, पर काम जो हुए हैं वो मानक के अनुसार हुए ही नहीं हैं। जैसे कि अब मान लिए आपने सीवर लाइन डाली, जिन गलियों में सीवर लाइन का साइज़ ये हुआ करता था, आज सीवर लाइन का साइज़ ये कर दिया। जब ये भर रही थी तो इनका क्या होगा? और जब ये आपने डाल दिया, डालने के बाद जब ज्वाइंट होता है तो ऊपर का बड़ा होता है, नीचे का छोटा होता है, उसमें फंसाया। आप इस ज्वाइंट को अगर बोरे में सीमेंट लगा के कवर्ड नहीं करोगे तो क्या पानी नहीं रसेगा? पाइप फंसाया, मिट्टी डाली, फॉर्मेलिटी करके लाइन पड़ गई, भाई नाम हो गया, भाई काम हो गया। जब काम हो गया उसके बराबर से प्लास्टिक की पाइपलाइन डाल दी। प्लास्टिक की पाइपलाइन चलेगी कितने दिन? लोहे की पाइपलाइन तो गल जाती है हमारे नमक के एरिया में, तो प्लास्टिक की क्या हाल होगा? प्लास्टिक की लाइन टूटी, इधर का सीवर का पानी रस रहा है, पाइप टूटा, घरों में गंदा पानी गया। तो ये बड़ी समस्या है। और एक वार्ड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो अंडरग्राउंड इन्हीं ने वायरिंग के पाइप डाल के, जो लोहे के और प्लास्टिक के पाइप डाले हैं, खंभे लोहे के खड़े किए हैं, उसमें तार बिजली का दौड़ाया है अंडरग्राउंड। जब पानी भरता है तो 1.5-2 फीट पानी भर जाता है, और काम ख़राब हुआ है मानक के हिसाब से, ना तार पड़े ना काम हुआ है, रफली काम हो गया है। और जब पानी भरता है बारिश में तो करंट आता है। 1-2.5 साल का बच्चा मर चुका है, 2 इंसान मर चुके हैं, 2 गाय चिपक के मर चुकी हैं। तो यहाँ तो जाने चली जा रही हैं इनके कामों से। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कैसा वालों की। तो अब इस पर कोई ध्यान देने वाला है नहीं। तो अब तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको हम जीतने के बाद कोशिश करेंगे, अपने स्तर से निपटाने की कोशिश करेंगे। तमाम परेशानियों को हमें लोगों की दूर करना है। इसके अलावा सामाजिक और अपने लोगों की भी और वार्ड का पूरा ख्याल रखना है। जिस तरह की तमाम परेशानियां हमारे सामने हैं, तो हम नहीं चाहते कि वार्ड के लोगों को दुश्वारियां हों। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे, सफाई है नहीं। एक बार टाइल्स बिछ गए, उसमें बेहतरीन कमीशन हो गया, उसके बाद आरसीसी पड़ गई। अरे एक बार रोड बनवा दो यार, 5 साल जाना ना पड़े। एक बार सिस्टम से काम करोगे कि पाइपलाइन भी दौड़ा दो। एक बार रोड बन गई, दूसरी बार रोड खुद गई, भाई पाइपलाइन पड़ेगी, फिर पास कराओ। तो ये सब चल रहा है। ये भ्रष्टाचार वाले काम हम लोगों को नहीं करना है। पहले नक्शे बनाए जाएंगे, किस हिसाब से हमें अपने वार्ड में काम करना है, कि पाइपलाइन कहाँ पर है, तार कहाँ पर हैं। सारा सिस्टम बनाने के बाद एक बार रोड बनेगी जो कम से कम 5 साल चले, लोगों को परेशानी का, गड्ढे खुदने का सामना ना करना पड़े।